ओम विश्वकर्मणे नमः। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल विश्वकर्मा सुपुत्र मनोज ध्रुव सुपौत्र डॉक्टर सुभाष चंद्र ध्रुव निवासी जींद, जिसने अभी MBBS पास किया था, उसकी 11 मार्च को विदाई पार्टी थी और 30 मार्च को अचानक सड़क हादसे में बहुत बुरी दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो गई। बड़े दुख की बात है। आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमात्मा विश्वकर्मा उसके परिवार को धैर्य बल दे और आगे का जीवन ठीक ठाक चले। समाज में ऐसी विभूति जो होनहार बच्चे इस समाज से चला गया है, उसके लिए हम भिन्न भावनी हार्दिक दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे और उसकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति। इसी कारण मैं पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं बना पाया, बड़े दुख और खेद से। हम उनके इस शोक सभा में भी शामिल हुए, उसकी मन की शांति के लिए, दिवंगत आत्मा की मन की शांति के लिए हमें प्रार्थना की। आशा करते हैं भगवान से ऐसा दुर्घटना किसी के साथ ना घटे। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो का विषय है श्री कृष्ण और राधा कौन थे, उनके आपस में क्या संबंध थे। इसी विषय को लेकर के जो समाज में भ्रांतियां हैं, उसको दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। वह यदि मेरी बात समझ में आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। सबसे पहले मैं आपको एक मत्स्य पुराण का श्लोक उच्चारण करता हूं, उसके बाद मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। भृगुर अत्रिर्वशिष्ठ स च विश्वकर्मणा मैस्था नारदो अनगनीश च विशालाक्ष पुरंदर ब्रह्म कुमारो नंदीश शौनका गर्ग एवं च वासुदेवो अनिरुद्ध स च तथा शुक्र बृहस्पति अष्टदशो तय विख्यात शिल्प शास्त्रों उपदेश कहा। इस श्लोक का यह अर्थ निकलता है कि जो ये 8 महापुरुष, इनको हम देवता भी कहते हैं, ये 18 शिल्प शास्त्र के अर्थात
अथर्ववेदी ज्ञान विज्ञान के उपदेशक हुए हैं। शिल्प शास्त्र अग्नि विद्या या अग्नि शास्त्र को कहा गया है, जो ये उस अग्नि विद्या में पारंगत थे और उन्होंने इस विद्या को ग्रहण करके विश्वकर्मा से इस समाज के कल्याण के लिए नाना प्रकार के यंत्र बनाए और इनकी शिक्षाएं दी। इसलिए यहाँ पर इन 18 ऋषियों के नाम है भृगु, अत्रि, विशिष्ट, विशालाक्ष, पुरंदर, ब्रह्मा, नंदीश, गणेश, शौनक, गर्ग, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्राचार्य, बृहस्पति, ब्रह्मा आदि ये 18 शिल्प शास्त्र के ज्ञाता हुए हैं। इसलिए इस कृष्ण जी को हम शिल्प शास्त्र का वेता, ब्रह्म ज्ञान का वेता, वेदों का वेता, वेदयज अर्थात साक्षात विश्वकर्मा का अवतार विश्वकर्मा भी मान सकते हैं। जैसे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है, राम कृष्ण ये हमारे पूर्वज हैं। इन्होंने इस समाज को बहुत कुछ दिया है। समाज शास्त्र, राजशास्त्र, राजनीति, लोगों के कल्याण के लिए इन्होंने जो नियम बनाए हैं वो अतुल्य है। इसलिए आज कृष्ण के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसको कहते हैं माखन चोर, कपड़े चोर, और उसके चरित्र का हनन करते हैं। भाई 16,000 रानियां थी। ये सब निराधार बात है। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं है। और राधा का जहाँ तक संबंध है, वो राधा का कहीं महाभारत में जिक्र नहीं है। इसलिए राधा एक रूप से हम यदि सोचें तो कृष्ण की माँ को राधा कहा जा सकता है, कहते हैं, शास्त्र में लिखित भी है। तो उस महान योगी कृष्ण का जो राधा का संबंध है वो मातृ या बहन उससे संबंध है, न कि जैसे कि हमारे आज के तथाकथित कथावाचक कहते हैं। इन कथावाचकों को कृष्ण के बारे में कोई अधिकार नहीं है जब तक वह उसकी वास्तविकता ना जानते हों, पूरा ज्ञान ना जानते हों। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृष्ण योगी चरित्रवान महापुरुष थे। उसकी केवल एक ही पत्नी थी जिसका नाम रुक्मणी था, और एक ही उसका पुत्र था जो प्रद्युम्न नाम का था। इसलिए यदि उसके 16,000 रानियां होती या अनेक रानियां होती, यदि वह व्यभिचारी होता तो उसकी बहुत सी रानियों के नाम भी होते और पुत्र भी होते। वह ब्रह्मचारी जिसने विवाह के बाद भी अपनी शिक्षा दीक्षा में, अपनी रिसर्च में जो बहुत सा समय बिताया, अस्त्र शस्त्र बनाने में, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने में, तो बहुत समय के बाद जब रुक्मिणी ने संतानोत्पत्ति की इच्छा जाहिर की, तब उन्होंने अपने इच्छानुसार जैसा उन्होंने पुत्र की जरूरत थी
वैसा अनुसंधान किया और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न था। ये शास्त्रों में, महाभारत में, पुराणों में लिखित है, प्रमाणित है। तो अन्यथा और जो निराधार उस पर आरोप लगाए जाते हैं वो गलत हैं। तो कृष्ण और राधा का जहाँ तक संबंध है, मैं ये मानता हूँ उसका अटूट संबंध है। राधा कृष्ण के बगैर नहीं और कृष्ण राधा के बगैर नहीं। यह एक रिसर्च का विषय है, यह एक शब्दों को जोड़ने का विषय है। उसके गलत मायने लोगों ने लिए हैं, इसलिए आज मैं अपने